वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं पहले ये बताना। आज मैंने सुबह का ब्लॉग मंदिर से शुरू की हुई है, मेरी घर की मंदिर। और आज है मंडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैंने अपनी पूजा कर ली है। मंडे को ज़्यादातर मेरे फास्ट रहता है, तो मैं मंडे को शिव जी की बहुत अच्छी तरह से पूजा करती हूँ। शिव जी को जल चढ़ाती हूँ, फल चढ़ाती हूँ और बाकी जो भी है विधि विधान के साथ मैं शिव जी का अच्छी तरह से अभिषेक करती हूँ। हर सोमवार को मैं ये पूजा करती रहती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, कम से कम 10-15 साल हो गए मैं ये पूजा कर रही हूँ। मैंने सोचा मैं कभी पूजा पाठ तो दिखाती नहीं हूँ, आज आप लोगों को मेरा पूजा पाठ थोड़ा दिखा देती हूँ। लाइट बंद करके मैं अभी जाऊँगी उस घर की तरफ जहाँ मेरा डाइनिंग टेबल है। और ये देखिए बूजो बैठी हुई है। आप सबको पता है जहाँ भी मैं जाती हूँ बूजो वहीं पर बैठी रहती है। अगर मैं पूजा करती हूँ तो पूजा के पास बैठी रहती है, अगर खाना बनाऊँगी तो किचन में बैठी रहेगी और अगर घर का काम करूँगी तो मेरे पीछे पीछे घूमूंगी। दोनों बच्चे बैठे हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी ने भी आज फास्ट रखा। ये हमारे बंगाल का एक व्रत है जो लड़कियां भी कर सकती है सोमवार को। तो दोनों ने बैठे हुए हैं कि मम्मी आएगी और ब्रेकफास्ट में कुछ बना के देगी। मैंने उन दोनों को बोला कि आप लोगों ने चाय पी ली, तो दोनों ने बोला हाँ पी लिया। अभी तो मेरी छोटी बेटी भी जॉब में लग गई है। मेरी बड़ी बेटी बीमार थी, उसको डेंगू हुआ था, तो वो आई हुई है मेरे पास। थोड़े दिन यहाँ पर रेस्ट करेगी, तो इसलिए मैंने अपनी बड़ी बेटी को भी ब्रेकफास्ट बना के दूंगी और छोटी के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। दोनों बहन तैयार होके बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। इन दोनों को कोई दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये लोग अपने आप में ही इतनी ज़्यादा बात करते हैं कि आपको लगेगा कि दो सहेली हैं। एक्चुअली में अगर बहन आप अच्छा हो तो आपको बाहर के लोगों से बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है। मेरे दोनों बच्चों का कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। आपको पता है इन दोनों का दोनों फ्रेंड्स ही दोनों के ही दोनों फ्रेंड्स हैं। ये लोग आपस में सारा दिन बात करते रहेंगे, गुटुरकू करते रहते हैं। और घर का बिस्तर भी मैंने साफ़ कर लिया है। यहाँ पर ठंडी है बट सुबह ना मेरे इस रूम में धूप आती है, तो इस वजह से हम लोगों ने स्वेटर नहीं पहना हुआ है। आज साबूदाने का कोई बड़ा बनाऊंगी, तो मैंने सोचा साबूदाने को अच्छी तरह से धो के भिगो के रख देती हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ, 2 तरह का साबूदाना मैंने मिक्स कर दिया था। तो मैंने क्या किया, इस छलनी से अच्छी तरह से छान लिया, जो कि छोटे दाने वाले नीचे गिर जाए और बड़ा दाना वाला रह जाए। इनको भिगो के रखूँगी, शाम को साबूदाने का बड़ा बनाऊँगी। सब बोल रहे थे कि मम्मी आज फास्ट है तो कुछ अच्छा बनाओ, तो मैंने बोला ठीक है। और सर्दी का मौसम है, कभी कभी तला हुआ चीज़ खाने में अच्छा लगता है। तो आज मैंने सोचा अच्छी तरह से फास्ट वाले साबूदाना के बड़े के साथ इन लोगों को जैसे भेल बनाते वैसे बना के दूँगी। तो मैंने भिगो दिया और आलू भी रख दिया कुकर में सीटी मारने के लिए। और अभी देखो मेरा क्या हुआ, मैं दूध रख के, कल क्या हुआ शाम को दूध रखने के लिए रखी थी, मतलब उबलने के लिए, और दूध पूरी तरह से जल गया। इस सॉसपेन को धोना बहुत मुश्किल है। सैमली तो धो ही नहीं पाएगी और मेरे को भी बहुत मुश्किल है इसको धोना। पर मैंने क्या किया, उसको अच्छी तरह से रगड़ के रख दिया। और ये देखिए मूंगफली और कद्दूकस किया हुआ खीरा और चिया सीड मिला के एक रायता टाइप का बनाऊंगी। अभी ब्रेकफास्ट में दही के साथ ये लोग खा लेंगे। थोड़ा थोड़ा स्वीट्स भी है वो खा लेंगे, ये ब्रेकफास्ट में हो जाएगा। दोपहर को मैं बना दूंगी थोड़ी सी दलिया और रात को टिक्की। तो सारा प्रिपरेशन आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं। ये वाले जो मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत हेल्दी है, आपका पेट एकदम फुल रहता है। थोड़ा सा खीरे को कद्दूकस कर लीजिए,
उसमें चिया सीड को भिगो के मिला लीजिए और उसमें ऊपर से थोड़ा सा कड़ी पत्ता और मूंगफली का तड़का लगा दीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम तीनों माँ बेटी थोड़ा सा बाहर निकल गए। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा स्वीट्स के दुकान जाना था और एक काम है, ज्वेलरी शॉप में भी मुझे जाना था। तो हम लोग निकल गए घूमने के लिए। काम भी होगा और थोड़ा घूमना भी होगा। पतिदेव आए नहीं, उनको ऑफिस था, तो उन्होंने बोला तुम लोग तीनों मिलके ऑटो करके चले जाओ और अपना काम कर लो, हर टाइम मुझे बुलाना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो दिन का टाइम था तो किसी ने स्वेटर नहीं पहना। एक्चुअली हमारे दुर्गापुर में ना इतनी ज़्यादा ठंडी इस बार अभी तक हुई नहीं। दिन में ज़्यादा ठंडी लग ही नहीं रहा है, शाम को थोड़ा थोड़ा ठंडी लग रहा है। तो सब ने अपने पास स्वेटर और शॉल ले लिए। बोला अभी धूप है तो अभी नहीं पहनूंगी, बाद में पहन लूँगी। तो मैंने भी बोला ठीक है। और मेरा ऑटो वाला आया नहीं, तो ये लोग नीचे फ्लैट के नीचे 2-3 कुत्ते हैं, इन लोगों को बहुत प्यार करते हैं। तो इस जो काला वाला कुत्ता है ना, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े जो कीड़े होते हैं वो हुए थे। और मेरी छोटी बेटी कुत्तों को इतना प्यार करती है, उनको इतना अच्छा लगता है इनको साफ सफाई रखना। वो एक एक करके कीड़ा निकल के मार रही थी। मैंने बोला हाथ धो लो, तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? अभी कुत्ते का कीड़ा निकाल रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। तो कौन मेरा बात सुने। इनको कुत्ते इतने पसंद है, पूरे मोहल्ले के जितने भी कुत्ते हैं इनको खाना खिलाएंगे, इनका देखभाल करेंगे, इनको इंजेक्शन दवाई जो भी चीज़ ज़रूरी है वो लेके इनको देंगे। कभी भी बीमार होते हैं तो कोई भी डॉक्टर है तो उनको फ़ोन भी कर देते हैं कि आके देख के जाओ, हमारे ये नीचे का जो रहते हैं वो कुत्ते बीमार हैं। एक्चुअली मेरे घर में भी पेट्स था, आप लोगों को पता है। पहले एक बड़ा वाला था, अभी एक और भी है। ये 14 साल की हो गई। तो मेरे बच्चों को, मेरे पति को, हम सबको पेट्स बहुत पसंद है। और हम लोग कहीं भी पेट्स मिल जाए ना, उनको देखभाल ज़रूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर का पेट्स का देखभाल करते हैं। मैं रात को डेली 4-5 कुत्ते को खाना खिलाती हूँ। हम लोगों के लिए तो देखो भगवान ने दे दिया, इनको भी तो खाना देना चाहिए ना, इनको भी सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 रोटी हमने खा ली और इनके लिए आधी रोटी भी नहीं बचाई। जब 2 रोटी का जुगाड़ हो जाता है ना, तो आधा रोटी का भी जुगाड़ हो ही जाता है। थोड़ा मन से ना इनका सेवा करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। कुत्ते हो, गाय हो, चिड़िया, पंछी, ये लोग तो हमारे लिए पास ही रहेंगे, हमें ही इनको खाना देना है। तो ये देखिए हमारे दुर्गापुर का रास्ता। और ऐसा दिन में ऐसा लग रहा है कि गर्मी का टाइम चल रहा है, पर ये शाम अभी तक मतलब दोपहर का टाइम चल रहा है, तो धूप बहुत ज़्यादा है। और मैं आ गई मिठाई के दुकान पे। मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मी इतना सारा मिठाई है, और मैं बोल रही हूँ नहीं, मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे तो शुगर है। तो मैं मिठाई बहुत कम खाती हूँ। हाँ, कभी कभी मिठाई के दुकान में आ जाती हूँ 2-4 पीस लेने के लिए, क्योंकि भगवान को है चढ़ाना पड़ता है। मेरे पास लड्डू गोपाल भी है, तो उनको भी मैं चढ़ा देती हूँ। और ऑटो वाला भैया भी बैठे हुए हैं, बोल रहे दीदी जल्दी ले लो, आपने मुझे भी रोक के रखा हुआ है। जब बच्चे घर में रहते हैं समय कैसे कट जाता है मुझे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि इन लोगों के साथ खाना बनाना, टाइम से इन लोगों के साथ बात करना, ये सब करते करते ना 2 मिनट में मेरा समय निकल जाता है। और मुझे अच्छा भी लगता है, अकेले नहीं रहना पड़ता। और देखो अब हो गई है शाम और मैं बनाने लग गई टिक्की। आप लोगों को बोला था ना साबूदाना की बड़े जैसे बनाऊंगी, तो मैंने 2 कढ़ाई रखी हुई है, क्योंकि शाम की जो मेरी फ्रेंड्स है ना रिया, वो भी आ गई थी। तो उसने बोला मैं भी थोड़ा खा लूँगी। तो मैंने चलो बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले ही हम घर में 4 है, वो आ गई तो सब ने टिक्की खाना होगा तो बहुत लगेगा। तो मैंने दोनों कढ़ाई पे नॉन स्टिक पे बहुत हल्का, अगर नॉन स्टिक पैन है ना, बहुत कम तेल में फ्राई होती है और ये हेल्दी होती है। ऐसा नहीं है कि अनहेल्दी होती है। अगर आप इसको डीप फ्राई करोगे ना तो बहुत ऑयल खींचती है, तब ये अनहेल्दी हो जाती है। तो ये बनाने के बाद मैं थक गई। सारा दिन का बहुत भाग दौड़ था और सारा दिन बहुत इधर उधर हम लोगों ने घूमा।
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिस्तर में लेटूं और एकदम से नींद आ जाएगी। फिर भी मैंने थोड़ा सा ब्लॉग को कंटिन्यू किया कि मैं एंड कर देती हूँ और आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो आई होप मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी ऑल कर देना। आज के लिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ।